ले लो। पेट रोटी से भरता है, नींद से नहीं। क्यों जी, बताइएगा। मतलब नींद से भरता है क्या पेट? पेट रोटी खाने से भरता है, फ्रूट से भरता है, वेजिटेबल से भरता है, स्नैक्स से भरता है, न्यूट्रिशन शेक से भरता है। नींद से भरता हुआ तो मैंने पहली बार सुना है। फिर लोग बोलते हैं आज तो बच्चे स्कूल नहीं जाने, आज है ना पेट भर के सोने ले लो। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखना है, वो गाना सुना होगा ना आपने, बड़ा अच्छा लगता है, सूरज से के संग उठना है ना, सूरज के संग जीना है। तो आपको सूरज को जगाना है। अगर जिंदगी में, दुनिया में किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने फिटनेस लोग हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, उन्होंने सूरज को जगाया है और सूरज ने उनको नहीं जगाया है। सूरज वो नहीं जो पड़ोसी है ना, सूरज देवता। अभी बोले, पता चला पड़ोसी भी आपका सूरज है, बोले सूरज से पहले उठता हूं मैं, है ना। कुछ लोग बड़े दिमाग लगाते हैं ना, बोले सूरज तो मेरा पड़ोसी हो तो 8 बजे सोकर उठता है, मैं तो उससे पहले उठता हूँ, है ना। तो वो 8 बजे जरूर उठे, कोई बात नहीं। सूरज देवता के बारे में बात कर रहा हूँ जो ब्रह्मांड में चल रहे हैं। लिखा आपने? लिखो। और जिंदगी में जब तक रहोगे स्वस्थ, तब तक सूरज को आपको जगाना है। ओके। तो दूसरा पॉइंट लिखना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करने। जो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको सबसे पहले करना है। महत्वपूर्ण कार्य है क्या, पहले तो ये सेल्फ एनालिसिस करो। महत्वपूर्ण कार्य है क्या? सुबह एफ्रेश पीना, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना, 15 से 20 मिनट आपको स्ट्रेचिंग वर्कआउट या योगा करना, या मॉर्निंग सैर करके आना। आप जिम जाना चाहते हैं तो मॉर्निंग जिम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी जाता हूं, दैट इज गुड। ऐसा कुछ लोग कहते हैं सर जिम नहीं जाना इस कम्युनिटी के साथ साथ, अरे जाओ जिम, खूब जाओ, बिंदास मेहनत करो, पसीना बहाओ। कुछ लोग बोल देते होंगे जिम नहीं जाना, बोले इसी से हो जाएगा। अरे आपका दिल है जाने का तो आप जाओ, दिल है ना। योगा करनी है 1 घंटा, करो खूब बिंदास करके, सैर करके खूब बिंदास करके आओ, खूब आपको है ना रनिंग करके आनी, खूब बिंदास करके आओ। टाइम को मैनेज करना है, समय को मैनेज करना है। पता चला सर क्लास के टाइम तो मैं तो जिम जाती हूँ, और जिस टाइम ये क्लास चल रही होती है उस टाइम आ जाती हूँ। अरे उसी टाइम क्यों, उससे पहले बात क्यों नहीं? समय को मैनेज करो। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, जो सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य है उनको सबसे पहले करो। ओके। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मूर्ख व्यक्ति जिस कार्य को अंत में अंत में करना चाहिए उसको पहले करते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति जिस कार्य को मतलब क्या पहले करना चाहिए उसको पहले करते हैं। अब अपने आप को चेक कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जो हमारे रावण जी थे, रावण जी, है ना। काल उनके हाथ में था, काल उनके हाथ में था। तो रावण जी जब चाहे काल को मार सकते थे। तो उन्होंने कह रहा मैं तो इसको कभी भी मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, काल को तो कोई बड़ी बात नहीं है, कभी मार दूंगा, पर सीता को पहले लेकर आता हूं। हेलो। और सीता को पहले लेकर आए और काल को मारने के लिए कल पे छोड़ दिया। तभी हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो जाएगी, पूरी करेगा कब। तभी हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, उसी से ये दोहरा निकला है, उसी से ये उदाहरण निकला है। तो काल को उन्होंने कल पे डाल दिया, काल उनको खा गया और सीता को पहले ले आए। अब यही देखिएगा, कल का करने वाला कार्य क्या हमें कभी खा ना जाए, इस बात को ध्यान रखना। और मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूं, बुरा करने का मन आए तो कल पे डालना, और अच्छा करने का मन आए तो आज ही कर डालना। कभी आत्महत्या करने का मन करे ना तो कल को करना। हेलो। किसी को मारने का मन करे ना, कल को मारना। और किसी को दान करने का मन करे ना तो आज करना। किसी का भला करने का मन करे तो आज करना।
उससे क्या होता है, कल तक आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी बदल चुकी होती है, जो बुरा करने वाले होते हैं वो टल जाता है। कभी आपके हस्बैंड लड़े ना आपको और आप कहें बोले मर जाऊंगी बस, तो आज मत मरना, कल को मरना। है ना, बोले आज किसी में मत लेना, बोले भैया हाँ, बोले तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, है ना, छोड़ दे बंधन सारे, है ना, मैं जा रही हूँ, है ना। आज मत करना उसको, उसको कल पे डाल देना। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आपने क्या पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट लिखे, जो मतलब सूरज से पहले उठना है और जो अच्छा करना है, महत्वपूर्ण कार्य है, उसको आज करो, बाकी को कल करो। ओके, तो चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग। तो तीसरा पॉइंट, एजुकेशन। एजुकेशन पे आपको अपने आप को हील्स करना है, मतलब क्या, तैयार करना है। सपोज करो आपके पास वही एजुकेशन है जो आपके जीवन की है। कुछ लोग कहते हैं किताब पढ़ने से क्या होता है, किसी की जीवन शैली, जो कामयाब लोग हैं उनके जीवन को सुनने से क्या होता है या पढ़ने से क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। सपोज करो आप सब लोगों के यहाँ पे 400 परिवारों के जीवन को अगर मैं पढ़ लूं किताब के रूप में, हेलो, तो आप लिखेंगे तो मतलब क्या उसमें संक्षेप में, या उसे उसका साल लिखेंगे, कोई ऐसा कोई लिखेंगे आप वहां गए वहां से वहां हुआ, तो आप केवल ये लिखेंगे मेरे साथ जीवन में एक चीज घटी थी और ऐसे ऐसे मैं कामयाब हुआ या ऐसे में फेल हुआ। अगर मैंने 400 लोगों की लाइफ की किताबें पढ़ ली तो मैंने 400 जीवन जी लिए। हेलो, मैंने 400 जीवन जी लिए। हम लोग अपने ही जीवन को जी रहे हैं। माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन को पढ़ो, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस के जीवन को पढ़ो, मतलब ऐसे ऐसे कामयाब लोग जो हैं उनके जीवन को पढ़ो। और भी बहुत सारे लोग हैं, नेपोलियन हिल्स को पढ़ो। ये ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं, उनको अगर पढ़ोगे आप, बोले सर पढ़ना तो आता नहीं, मत परेशान। के यू कु एफ एम डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। के यू कुकू एफ एम प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। 399 रुपए में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आती है और वहां पे 1000 से ज्यादा बुकें हैं, जो कामयाब लोगों की बुकें हैं। केवल सुनो, किचन में हो कान में लगाओ सुनो, गाने क्यों सुन रहे हो उनको सुनो, जो कामयाब लेडीज हुई है उनको सुनो, जो कामयाब फीमेल मेल हुए उनको सुनो। और सुनने की आदत तो गलत को है, सही को कहा। हेलो, सुनने की आदत तो चुगलियां हैं, कामयाबी कहाँ। ये समस्या है हमारे समाज की। अरे तू बता, तुझे वो सूट कहाँ से लेकर आई थी, मुझे तो मालूम नहीं, तेरे को पता होगा। समझ रहे हो बात को, बताओ किसका हार पहन के आई थी, ऐसा लग रहा था ओरिजिनल था। चाहे सोने का हो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको शक है वो सोने का है या लोकल है। मतलब फालतू के समय में मतलब वो लगा रहे हैं, हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है एजुकेशन। जो लोग कामयाब हुए हैं कम समय में और उन्होंने कामयाबी के पंचम ले रहे हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया। इस बात को समझ लीजिए। कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रही होगी, तो दोबारा से बताता हूँ। के यू एफ एम डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाके। 399 का आपका सब्सक्रिप्शन है वहां पर, 1 साल का, 1000 से ज्यादा बुके हैं। आप उसको सुनो। पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं भी आने की बात नहीं है, आपके पास समय नहीं है बैठ के पढ़ने का। सपोज करो इसके अंदर क्या कर सकते हैं और मैं बताऊं आपको। कोई व्यक्ति जॉब करते हैं, आप जॉब पर्सन है, आपको 2 4 5 घंटे गाड़ी में बीतते हैं, तो गाड़ी में अपना ईयरफोन लगाओ, या आप अकेले जाते हैं गाड़ी में, तो आप गाड़ी में चलाओ, आराम से सुनते हुए जा सकते हो। तो आप पढ़ तो नहीं सकते, उस टाइम सुन सकते हो, ट्रेवल करते हुए एक शहर से दूसरे शहर बदलते हुए। कितना अमेजिंग है ना। आपका समय भी बर्बाद नहीं हुआ, आप उस टाइम वर्किंग मोड में है, वो भी आपके वर्किंग माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ सीख रहे हैं। वो जो समय आपने ट्रेवल में लगाया था वो आपने अपनी लर्निंग में लगा दिया, अपनी एजुकेशन में लगा दिया। और उस टाइम तो गाने क्या चलते हैं, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला आजा, है ना। बोले गाने चलाओ कुछ, अरे गाने से जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा आपके कुछ माइंडसेट से, राइट माइंडसेट।
बोले सर हम तो वजन कम करने के लिए आए थे, ये क्यों सिखा रहा हूँ? क्या आप चाहते हो जिंदगी और गरीब रहना? आप चाहते हो वही जीवन जीना जो आप जी रहे हो? आप चाहते हो वही हाउसवाइफ है रोटियां बेलना? आप चाहते हो वही स्ट्रेस का जीवन जीना? आप चाहते हो वही फजीयतों का जीवन जीना? हेलो, अगर मेरे पास रास्ता है तो कौन सी गलत बात है आपको बताना? हेलो, पकड़ो अपने कोच का हाथ। अब बोलो कि हमें जिंदगी में कामयाब होना है। बताओ यहाँ पर कामयाबी कैसे मिलती है। मैं आपको वादा करता हूं, आप जो जिंदगी में पाना चाहते हो आप उसको पा सकते हो, गारंटेड। सर ऐसा तो पढ़ने लिखने के बाद भी नहीं बोलते। मुझे मालूम नहीं पढ़ने लिखने के बाद बोलते नहीं बोलते। मैं कहता हूँ देखो सुनो, एक बात बहुत अच्छी बोली अभी है ना विजय डाक सर ने, सफलता निश्चित है, असफलता आपकी चॉइस है। सफलता निश्चित है, असफलता आपकी चॉइस है। रुखसाना जी समझ रहे हैं ना? जिंदगी में सफल होना निश्चित है, पर असफलता आपकी चॉइस है। अब आपको समझना है असफल होना है या सफल होना है। इतने मायूस होकर क्यों बैठे हो? बात तो ठीक है। अरे भाई थोड़ा खुश होके बैठो ना, है ना? थोड़ा सा मतलब ऐसा दिखाओ कि आप सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आपका दिमाग का ढक्कन है ना, खोलना मेरे बस की तो बात है नहीं। आपके ही हाथ में है जो आप अपने दिमाग का ढक्कन खोल सकते हो, क्यों पुष्पेंद्र जी? है ना? भाई अपना दिमाग का ढक्कन खोलना तो हमारे हाथ में ताकत है, वो दिमाग का ढक्कन खोल सकते हैं, नहीं तो वरना नहीं खोल सकते। क्यों वरुण जी? ऐसा ही है ना? तो रियल में आपको ऐसा बैठना है कि जो आपको सीख पा रहा हो। तो आपने 3 पॉइंट लिखे, चौथा पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंट। आपका तो भाई बहुत ही लड़ाई हो जाएगी आप एज ए फीमेल से, है ना? चौथे पॉइंट पे, ये टीवी और नेटफ्लिक्स और ये सब चीजें सीरियल ये देखने बंद करो। हेलो, ये देखने बंद करो। टीवी में आग नहीं लगानी, टीवी का प्लग हटा के रख दो। बोले सर बच्चे देखते हैं। बच्चे देखते तो देखने दो, और उनको भी कोई अच्छी चीज दिखाओ, है ना? बट मेन क्या, आपने अगर टीवी पे समय बिताया, बोले आज तो बरसात का मौसम है नेटफ्लिक्स चलाते हैं टीवी देखते हैं, है ना? या आज ये देखते हैं सास भी कभी बहू थी, है ना? आज दंगल पे ये देखते हैं, पता क्या है? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समय के में कुछ हाथ नहीं आएगा। समय रेत की तरह बह रहा है, समय रेत की तरह बह रहा है, रियल बताऊं। जैसे हाथों में आपने रेत ली ना, और वो बहती रहेगी, ऐसे ही बह रहा है। अगर आपने ये सब बदलाव किया तो आपका जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। ओके, एंड लास्ट इज, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज योर डे एंड ऑर्गेनाइज योर लाइफ। बोले ये सर कैसे होती है? अपने टाइम को मैनेज करो। अच्छा, मैं पूछूंगा नहीं, वैसे टाइम भी नहीं है इतना, क्योंकि विद इन 5 मिनट्स और लेंगे आपके, है ना? कि मतलब आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कितने लोगों को ये पता है कि आज आप क्या करने वाले हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज अपने जीवन को अच्छा बेहतर करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप खुद ऑब्जर्व करो। हैंडरेस भी मत करो, कोई दिक्कत, हैंडरेस मत करो। आप केवल ये सोचो कि आपको ये पता है कि आप अपनी जिंदगी को अच्छा बेहतर करने के लिए आज ये करने वाले, कल को ये करने वाले, परसों को ये करने वाले, 1 महीने बाद आपके पास ये सफलता होगी, 1 साल बाद ये सफलता होगी, 2 साल बाद ये सफलता होगी, 5 साल बाद ये सफलता होगी। मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ। 356 लोगों में से यहाँ पर केवल जो है मुश्किल से 10% लोग ऐसे होंगे जिनके पास आने वाले 5 साल का गोल होगा, 1 साल का गोल होगा, 3 साल का गोल होगा। 10%। फिर कहते हैं सर सब लोग सफल क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते। अजी बस चल रही है, जैसा चल रही है सर, बस रहे तो बस पूछो मत ना, हमारे हस्बैंड तो बिल्कुल ना सुनते। वो तो पता ना कहाँ रहते हैं।
अरे सर ऐसा लगता है, मुझे भी बड़ा दुख होता है, बच्चों का क्या होगा, बड़े होंगे, कैसे एजुकेशन होगी, कैसे ब्याह होंगे इनके, कैसे शादियां होंगी। बस मैं बहुत परेशान हूँ, बस पूछो मत ना, बस जी रही हूँ उनके साथ में, कैसे कैसे करके मन तो करता है छोड़ दो भाई। हेलो, रियल में ये आपकी बात नहीं कर रहा, पर बहुत की बात कर रहा हूं मैं। बैठो हस्बैंड वाइफ, आज साहब, पूछो कि आने वाले 5 साल बाद कैसी लाइफ, आने वाले 5 साल में हम लोग क्या करेंगे, बच्चे भी जब शादी करेंगे हमारे पास कितना फंड होगा, जब बच्चे बड़े होंगे तो एजुकेशन क्या होगी, क्या जिस कार्य को कर रहे हैं उसको करने से होगी तो दैट इज गुड, आप सही रास्ते पे हैं। और नहीं होगी तो आपको बीज बदलने की जरूरत है, खेत बदलने की जरूरत नहीं, बीज बदलो। हेलो, काम बदलो। आप मेरी बात समझो, हस्बैंड वाइफ बैठो, और ना बैठे ना तो एक रस्सी लेके आओ और टांग में टांग बांधो और बोले बैठो यहाँ पर, और आज ही लाइफ का डिसीजन लेना है, करना क्या है, क्योंकि कल कभी नहीं आ सकता, आज करना है। हेलो, जब अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, तो आज क्यों नहीं सोचना, आज क्यों नहीं करना, बताओ। बोले कल को करेंगे, अरे कल को क्यों करेंगे, लो एफरेश पियो, माइंड को फ्रेश करो, अभी करेंगे, अभी बताओ क्या करना है। बोले सुबह तो सही ठीक ठाक छोड़ के गया था, अब क्या हो गया इसको। बोल दे रहा है, आज मैंने है ना एक डिसीजन लिया, मैंने क्लास ली है, और आज है ना डिसीजन लेना है कि हमने लाइफ में करना क्या, जब बच्चे बड़े होंगे तो क्या होगा, एजुकेशन उनकी कैसे होगी, और अगर हमारे में से किसी की मिस हैपनिंग होती है तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी या बच्चों की लाइफ कैसे चलेगी, उसके बारे में डिसीजन आज लो। हेलो, लाइफ को डिजाइन नहीं किया ना, रियल बताऊं आपको, तो आने वाला समय बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक है। ओके, एंड लास्ट इस पॉइंट हम लोग बात करेंगे। हाँ, भी मैंने बात करा, सुबह किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और 2 मिनट होल्ड लूंगा मैं आपके, विद इन 2 मिनट्स, ओके। और 2 मिनट्स में आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी चीज को हम लोग पहले फील करते हैं, फिर वो रियल दुनिया में आती है, ओके। ये आपको मालूम है, और मालूम नहीं है तो मैं आपको बताऊं, आप और हम सब लोग है ना उसी का परिणाम है, हमारे माँ बाप ने हमें फील किया था, फिर इस धरती पे दुनिया में आए। वो बात अलग है, हम लोग लड़की बने या लड़का बने, डजेंट मैटर, पर हम लोग आए, है ना, उन्होंने हमारे को फील किया था, हम लोग तब इस धरती पे दुनिया में आए, और आपके बच्चे भी आपकी फीलिंग के अकॉर्डिंग ही इस धरती पे दुनिया में है। इस बात को धरती पे दुनिया में कोई नहीं काट सकता। पहले ड्राइंग, मतलब पहले दिमाग में आती चीज, फिर ड्राइंग पे आती है, और फिर अस्तित्व में आती बड़ी से बड़ी कोठी, बड़ी से बड़े बंगला, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी चीजें, पहले ड्राइंग में आती है, पहले माइंड में, फिर ड्राइंग में, फिर अस्तित्व में आती है, ओके। तो इस तरह से जीवन चलता है। क्या आपके माइंड में अभी कुछ आया आपकी लाइफ को डिजाइन करने के लिए? नहीं आया ना, तो अस्तित्व में भी नहीं आने वाला, तो अस्तित्व में भी नहीं आने वाला। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो प्लान करो, डिजाइन करो, एक डायरी पेन लेकर बैठो, लिखो उसमें 1 साल बाद क्या होंगे, 6 महीने बाद क्या होंगे, 2 साल बाद क्या होंगे, 3 साल बाद क्या होंगे, 5 साल बाद क्या होंगे, और आने वाले 10 साल बाद क्या होंगे। हमारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे, हम फिटनेस के किस लेवल पे होंगे, हमारे बच्चे कितने बड़े होंगे, हमारे अकाउंट, मतलब कि हम लोग कैसी शादियां करेंगे, कैसा हम लोग लाइफ को एंजॉय करेंगे, कौन सी गाड़ी होगी, कौन सा घर होगा। बोलो सर इतने डिजाइन करने से हो जाता है? जब आपके माँ बाप के डिजाइन करने से आप हो सकते हैं, तो इतना डिजाइन करने से ये चीजें क्यों नहीं हो सकती? हेलो, रियल बताओ, भाई अगर आप और हम लोग हमारे माँ बाप के डिजाइन करने से हो सकते हैं, तो ये चीजें क्यों नहीं हो सकती? हो सकती हैं। पढ़ो द सीक्रेट मूवी, पढ़ो आप, है ना, द सीक्रेट को लेकर आओ, रहस्य की बुक को लेकर आओ, आपको मालूम होगा कि सब चीजें होती हैं, बस समझ पैदा करने की जरूरत है। जैसे बोलते हैं विजय डाक, सारा खेल माइंडसेट का है। एक बार अपन भी कर लें, उंगली लो ये, है ना, ये मिडिल फिंगर लो, ठीक है, ये लो, इस तरह से मारनी है, लो करो करो, सारा खेल माइंड सेट का, कर लेकर तो आओ, अरे उंगली तो उठा लो कम से कम, क्यों परेशान हो, कोई देख नहीं रहा आपको, कोई नहीं कुछ कह रहा, कोई इतना भी नहीं कर सकते तो सफलता तो बहुत दूर है। करो इस तरह से, ये मिडिल फिंगर लो, बोलो सारा खेल माइंड सेट का है, सारा खेल माइंड सेट का है, सारा खेल माइंड सेट का है, सारा खेल माइंड सेट का। ये माइंड है ना, रियल बताऊं, बहुत देखो, एक व्यक्ति
आतंकवादी बन जाता है, एक व्यक्ति संत गुरु सूफी महात्मा बन जाता है, एक व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है, एक व्यक्ति ऐसे मतलब क्या मानो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो सारा खेल माइंडसेट का है। हेलो, हाँ बोलो या ना बोलो। और आपको इसको बोलो ये तो इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं है, ये विद प्लानिंग है। ओके, तो आपको इस चीज को समझना है। एंड गोल बनाना है, गोल किस तरह से बनाना है आपको, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक उसको आप है ना कर सकते हो, टाइम बाउंड के साथ में कर सकते हो, है ना। मेजरेबल होना चाहिए कि वो इस धरती दुनिया का हो, एंड उसको आप कर सकते हो। कोई लोग कहेंगे भी मुझे 1,000 करोड़ रुपए का घर बनाना है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको 10-20 करोड़ रुपए का घर बनाना है तो पॉसिबल है। ओके, 1,000 करोड़ का बनाना है तो वो अलग दुनिया है। ओके, एंड अचीवेबल, जिसको आप अचीव कर सको। एंड रियल एस्टेट मतलब क्या, आपको कहना कि चांद पे मुझे है ना 500 गज का घर बनाना है, तो शायद पॉसिबल बहुत मुश्किल है ना। और कुछ लोग कहते हैं ना कि ज्ञान सर बोलते हैं कि प्रेम जगत की दुनिया में एक प्रेमी प्रेमिका से कहता है तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, क्यों बेवकूफ बना रहा है। हेलो, चांद तारे तोड़ लाएगा, है ना। चांद तारे तो तोड़ना तो मुश्किल बात है। हाँ, उसके लिए कुछ अच्छा बेहतर करोगे कि रानी बना के रखोगे उसके लिए, यह मुमकिन है। हेलो, यह मुमकिन है। बट मेन क्या, चांद तारे लाने मुश्किल है, मुश्किल है, नामुमकिन है, सॉरी, है ना। टाइम बाउंड, वो एक समय के साथ होना चाहिए। वजन कम करना 40 किलो, हाँ कर लेंगे जब तक भी होगा। नो, आपको टाइम देना है, उसको टाइम बाउंड करना है, उसको कब तक करना है, उसके लिए आप डेडिकेशन करेंगे, आप उसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, आप दिन रात एक कर देंगे, क्योंकि आपका पैसा खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है। तो उसके लिए काम करेंगे, तब जाके आप उस गोल को प्राप्त कर सकेंगे जो आपको पाना है। और कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समय भी ज्यादा लग जाए ना, कह दो कि मंजिल पे पहुंच ही जाओगे, मंजिल खूबसूरत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लास्ट में आपको एक कहानी से मैं लीव करता हूँ। इस कहानी को गुरमुख सिंह ने सिखाया था, और फिर भी मैं बोल देता हूँ, कुछ लोगों को मालूम है। एक राजा थे, एक राजा ने अनाउंसमेंट किया राज दरबार में, बोले जो सबसे पहले सुबह को उठ के आके राज दरबार में घंटा बजाएगा, तो उसको है ना मैं अपना राजपाट दे दूंगा। अब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, और बहुत दुनिया उधर चल देती है राजपाट की तरफ, राजा के दरबार की तरफ। तो राजा ने क्या काम किया, पहले कुछ पैसे बखेरे वहां पर, फिर बाद में कुछ चांदी बखेरी, फिर सोना, फिर मतलब कुछ हीरे जवाहरात मतलब कि वहां पे बखेरे, और लास्ट तक वहां तक बहुत सारी चीजें बखेर दी, है ना, कपड़े वगैरह शुरू में बखेर दिए। तो कुछ लोग कपड़े लेके भाग गए, कुछ लोग पैसा लेके भाग गए, कुछ लोग है ना चांदी लेके भाग गए, जैसे जैसे लेते रहे, फिर कुछ लोग सोना लेके भाग गए, कुछ हीरे लेके भाग गए, है ना। पर राज दरबार तक नहीं पहुंचे। पर उनमें से एक व्यक्ति ने जाके सबसे पहले घंटा बजा दिया। तो राजा बोले कि तुझे रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बोले मैंने सोना बखेरा था, इतने इतने अच्छे कपड़े विभूषण रखे थे, एंड वहां पे गोल्ड भी था, वहां हीरे भी थे, वहां चांदी भी थी, पैसा भी था। बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे केवल राजपाट दिखाई दे रहा था, और मैं राजपाट पाने के लिए घर से निकला था, ना कि सोना हीरा जवाहरात पाने के लिए घर से निकला था। अगर आप सेहत पाने के लिए इस कम्युनिटी में निकले हो, अगर आप फिटनेस पाने के लिए इस कम्युनिटी में निकले हो, अगर आप जिंदगी में सफल पाने के लिए इस कम्युनिटी में निकले हो, तो रास्ते में बहुत सारी चीजें आएंगी, आप उनको उठा के भाग जाएंगे। कोई पड़ोसी कहेगा इससे ये हो जाता है, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गई, कहीं कुछ नहीं होता, तो आप उनकी बातों पे जाते हैं या मंजिल को पाने के लिए घर से निकलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको मंजिल पानी है तो निश्चित मंजिल तो मिलेगी। मैंने बोला सफलता तो निश्चित है, असफलता आपकी चॉइस है। हेलो, तो सेल्फ डिसीजन लीजिएगा, अपने आप को एनालाइज कीजिएगा। और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, एक बुक है टाइम मैनेजमेंट के नाम से आती है ना, 15 टिप्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट के नाम से भी आती है। तो आप उसको मार्केट से खरीद सकते हो, अमेजोन से खरीद सकते हो, एंड उसको मंगा के पढ़ सकते हो। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक है, एंड तो कुकू एफएम आप डाउनलोड करोगे तो देन वहां पे भी आपको टाइम मैनेजमेंट की बुक आपको मिल जाएगी, वहां पे भी सुन सकते हो। ओके,
तो शायद मेरी कुछ मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक, एंड कुछ लोगों को आपको पता चला होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, एंड किस तरह से आप अपनी जिंदगी को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको इस तरह से समझो, जिनको दिक्कत परेशानी स्ट्रेस रहती है, समस्या रहती है, उसको ये सोचो ये तो जिंदगी यूं ही चलेगी। हेलो, ये जिंदगी तो यूं ही चलेगी। एक छोटी सी चीज वो बताता हूँ 1 मिनट के लिए। पहले क्या होता था, पानी निकालने के लिए वो चलता था, बैल चलता था कुएं से, है ना, पानी निकालने के लिए। तो वहां पर कुछ लोग बैठे, तो बोले, वो बैल जैसे चल रहा था, वो चू चू की आवाज आती थी, चू चू की आवाज आती थी, है ना। तो उनसे वो बोले, भाई एक काम करो, इस चू चू की आवाज को बंद करो। तो बोले चू चू की आवाज बंद कर दी, बोले पानी लेकर आओ। बोले ये तो चू चू की आवाज बंद करा दी, तो पानी कहाँ से लेकर आओ। हेलो, अगर बोले पानी निकलेगा तो चू चू की आवाज तो कंटिन्यू रहेगी जी सरपंच साहब। तो मैं आपको बताऊं, अगर जिंदगी में सफल होना है तो ये चू चू की आवाज तो कंटिन्यू रहेगी, इसी के साथ सफल होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ये चू चू की आवाज बंद हो जाए और लोग आपको टोकना रोकना बंद कर दें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लोग तो कहेंगे जो उनका कहने का काम है, और आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। ओके, तो ये तो स्ट्रेस परेशानियां दिक्कतें रहेंगी, इन्हीं के साथ जीवन जीना है। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और शायद मैंने अपना बेस्ट करने का प्रयास किया, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया मैसेज को। एंड थैंक यू सो मच। आपके जीवन में वह सारी खुशियां आए, परम परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह आपको सद्बुद्धि दे, आप जिंदगी में कामयाब बने, आप दिक्कतों से बचे, और आप बने एक दिन हर्बल लाइफ के अंदर प्रेसिडेंट टीम मेंबर। Okay, thank you so much and wish you all the best. Over to Aggi sir. Thank you so much.